कैस्टो मुखर्जी ने जब फिल्मों में शराबी की भूमिका की तो वो शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे और वास्तव में शराब पीने वाले शराबी की एक्टिंग करके और अपने हास्य से लोगों को बहुत ही खुश कर देते थे। 1981 में खूबसूरत फिल्म में सर्वश्रेष्ठ हास्य भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इन्हें कई और भी पुरस्कारों से नामांकित किया गया था। फिल्म शोले में उन्होंने जेल के न्यायी हरिराम की भूमिका निभाई थी। मुखर्जी को कॉमेडी सहजता से आती थी। उसमें पूरे थिएटर को हंसी से दोगुना करने की क्षमता थी। उनके अंदर हर किसी को हंसाने की क्षमता थी। लेकिन अफसोस 2 मार्च 1982 को अपने मुंबई स्थित आवास में उनका देहांत हो गया। तो चलिए आज हम जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं। कैस्टो मुखर्जी का नाम जुबान पर आते ही वह चेहरा आंखों के सामने आ जाता है हमारे, जो फिल्मी पर्दे पर हमेशा ही शराबी बनकर लहराता गिरता पड़ता नजर आता है। जबकि वह शराबी की एक्टिंग के लिए एक बूंद दारू तक नहीं पीते थे। फिल्मों में कैस्टो मुखर्जी एक बेहद छोटे किरदार रहे, लेकिन उनकी एक्टिंग से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया था। उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था। शराबी की एक्टिंग करने में कैस्टो मुखर्जी के आगे कोई नहीं टिक पाता था। हालांकि कैस्टो मुखर्जी को ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। उन्हें गंदी और मैली कुचैली जगह में रहना पड़ा था। खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था। पर स्ट्रगल की इस आग ने कैस्टो मुखर्जी तपाकर कुंदन बना दिया था। वो कुंदन जिसे कई दशकों तक फिल्मी पर्दे के साथ साथ लोगों के दिल पर भी राज किया। 7 अगस्त को कैस्टो मुखर्जी की 98वीं बर्थ एनिवर्सरी होती है। कैस्टो मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त 1925 को कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही कैस्टो का रुझान एक्टिंग की तरफ रहा, इसलिए वह नुक्कड़ नाटकों का हिस्सा बने। उनके 30 साल के कैरियर में कैस्टो ने 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1952 में फिल्म नागरिक से शुरू की थी। ऋत्विक घटक ने कैस्टो मुखर्जी को उनके कैरियर का पहला रोल दिया था। इसके बाद वह बारी ठेके पलिए, अजांत्रिक और युक्ति तक्को और गप्पो जैसी बंगाली फिल्मों में नजर आए। 1957 में आई फिल्म मुसाफिर से कैस्टो मुखर्जी ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1996 तक उन्होंने लगातार काम किया। कैस्टो मुखर्जी के कैरियर की आखिरी फिल्म देखिए 1996 में आई फिल्म आतंक थी। वह 1981 में आई रेखा और राकेश स्टारर फिल्म खूबसूरत में भी नजर आए थे। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला था। कैस्टो मुखर्जी ने फिल्मों में जो मुकाम हासिल किया था उसे पाने के लिए उन्हें बहुत ही दुखदायी स्थिति से गुजरना पड़ा था। इंटरव्यू में कैस्टो मुखर्जी ने अपने स्ट्रगल के दिनों की स्थिति शेयर करते हुए कहा था, मैं बहुत शराब पीता था। मैंने तब शराब पीनी शुरू की थी। तब मैं घर छोड़कर बॉम्बे हीरो बनने आया था। मैं रेलवे क्वार्टर के पास बने एक गंदे और मैले कुचेले कमरे में रहता था। खाने को कुछ होता नहीं था, बस पीने के लिए दारू होती थी या पानी होता था। और मैं फ्रस्ट्रेटेड था तो मैं शराब बहुत पीता था। मैं इसलिए शराब ज़्यादा पीता था ताकि मैं चैन से सो सकूं, आसपास जो चूहे दौड़ रहे हैं उन्हें भूल सकूं, बराबर में जो कुत्ता लेटा है उसे भूल सकूं। दारू ही थी जो मेरी सच्ची दोस्त थी और इसी दारू ने मुझे फिर लोकप्रियता का बहुत बड़ा आयाम दिया है। आजकल अगर कोई मेरा नाम लेता है तो उसके दिमाग में बेवड़े की छवि बनती है। मैं अब अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी भी पीता हूँ। बस एक ही दिन था जब मैंने दारू की एक बूंद को हाथ नहीं लगाया था, वो था मेरा शादी वाला दिन। कैस्टो मुखर्जी ने उसी इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पता है कि भूखे पेट रहना और गरीब होना क्या होता है, इसलिए वे दोबारा उस गर्त में नहीं जाना चाहते। उन्हें संतुष्टि है कि जिस घर में वह रह रहे हैं उसे उन्होंने खुद अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है और अब वह उसे खोना नहीं चाहते। कैस्टो मुखर्जी से जब पूछा गया कि क्या वह लगातार एक रोल करते थक नहीं जाते, तो एक्टर ने जवाब दिया था कि लोग चाहते हैं कि बेवड़े का रोल प्ले करूं। मुझे तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं लोगों को वो दे रहा हूं जो वो चाहते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी कोई क्लास नहीं है, ना ही मुझ में कोई उम्दा एक्टर होने का घमंड है। मुझे पता है कि मैं कैरियर में ऊंचाइयों तक नहीं छू सकता ऊंचाइयों को, लेकिन मुझे क्लास नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। क्लासी होने से मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगा। पैसा होगा तो मेरे पास सब कुछ होगा। लेकिन 2 मार्च 1982 को कैस्टो मुखर्जी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनका काम और नायाब अदाकारी हम सभी के बीच जिंदा है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।